जय माता दी दोस्तों। आप सभी को पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की असीम कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार कथा प्रेरणा पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं पौराणिक कथाएं, व्रत, पूजा विधि और सनातन धर्म से जुड़ी दिव्य जानकारी। तो आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम श्रवण करेंगे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की अद्भुत और अत्यंत विस्तृत कथा का अगला भाग। इसमें देवी भगवती और दानवों के बीच हो रहे भयंकर संग्राम का रोमांचक वर्णन मिलता है। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, जब दुर्मुख और वास्कल जैसे पराक्रमी दानव युद्ध भूमि में मारे गए, तब ये समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध और आश्चर्य से व्याकुल होकर मूर्छित हो सा गया। वह बार बार अपने मंत्रियों और सेनापतियों से पूछने लगा कि ये कैसे संभव हो सकता है। जो दानव देवताओं को परास्त कर देते थे, वे एक सुकुमार दिखने वाली स्त्री के हाथों कैसे मारे गए। ये अत्यंत आश्चर्य की बात है। इससे ये सिद्ध होता है कि इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। सभी प्राणी अपने कर्मों और काल के अधीन है। सुख और दुख देने का अधिकार केवल काल के पास है। इसके बाद महिषासुर ने सभा में उपस्थित सभी दानवों से पूछा कि अब क्या किया जाए। सभी मिलकर विचार करें। तब उसका एक पराक्रमी सेनापति, जो अत्यंत घमंडी और युद्ध कुशल था, आगे बढ़कर बोला, हे महाराज, एक स्त्री को मारने में कैसी चिंता। मैं अभी जाकर उसे युद्ध भूमि में परास्त कर दूंगा। ऐसा कहकर वो अपने कुछ वीर सैनिक और ताम्र नामक शक्तिशाली अंगरक्षक को साथ लेकर रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके रथ की गर्जना और सेना के शंखनाद से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। इधर जब देवी भगवती ने उसे आते देखा, तो वे भी सिंह पर आरूढ़ होकर अद्भुत शंखनाद, घंटानाद और धनुष की टंकार करने लगी, जिससे दानवों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया और कई दानव भागने लगे। तब उस सेनापति ने उन्हें लज्जित करते हुए कहा कि तुम किससे डर रहे हो। मैं आज इस अभिमानी स्त्री का अंत कर दूंगा। तुम सभी निर्भय होकर युद्ध करो। इसके बाद वह युद्ध भूमि में पहुंचकर देवी से अहंकार भरे वचनों में कहने लगा, हे सुंदरी, तुम व्यर्थ ही गरज रही हो। स्त्रियों का युद्ध तो उनके सौंदर्य और कटाक्ष से होता है। शास्त्रों से नहीं तुम्हें युद्ध का अनुभव नहीं है। यहाँ तलवारें चलती हैं, गदाएं प्रहार करती हैं और बाण शरीर को छलनी कर देते हैं। इसलिए अभी भी समय है, तुम हमारे स्वामी महिषासुर की शरण में आ जाओ। परंतु देवी ने उसके इन अहंकारी वचनों को सुनकर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे दैत्य, तू मूर्खता की बातें कर रहा है। मैं युद्ध भूमि में तुझे और तेरे स्वामी महिषासुर को मारकर ही यहाँ से जाऊंगी। यह दुराचारी महिषासुर देवताओं को पीड़ा दे रहा है और उसका वध करना ही मेरा कर्तव्य है। इसीलिए तू सावधान होकर युद्ध कर। व्यास जी कहते हैं कि देवी के ये वचन सुनते ही दानवों ने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। आकाश बाणों से ढक गया, परंतु देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी बाणों को नष्ट कर दिया और अपने तीक्ष्ण अस्त्रों से दानवों का संहार करने लगी। देवी सिंह पर आरूढ़ होकर गदा और तलवार से प्रहार करती रही। उनके प्रहार इतने भयंकर थे कि दानव सेना में हाहाकार मच गया। वह सेनापति भी देवी के प्रहार से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और कुछ समय बाद उसके प्राण निकल गए। इसके बाद ताम्र नामक दानव क्रोधित होकर आगे बढ़ा और देवी को ललकारते हुए उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने भी प्रत्युत्तर में अपने बाण छोड़े और शीघ्र ही उस दानव का भी संहार कर दिया। उसके बाद एक एक करके अनेक दानव युद्ध भूमि में आए और माता के हाथों मारे गए। उनके कटे हुए सिर और अंग भूमि पर बिखर गए। रक्त की धारा बहने लगी और युद्ध भूमि भयानक दृश्य प्रस्तुत करने लगी। देवता आकाश से ये सब देखकर प्रसन्न हो उठे और पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। तभी महिषासुर ने अपने अन्य शक्तिशाली दानवों असीलोमा और बिडालाक्ष को युद्ध के लिए भेजा। असीलोमा देवी के सामने आकर नम्रता से बोला, हे देवी, आप बताइए कि आप यहाँ किस उद्देश्य आई हैं और इन दानवों का वध क्यों कर रही हैं। यदि आप चाहे तो हम संधि कर सकते हैं। आपको धन, रत्न और वैभव सब कुछ दिया जाएगा। युद्ध में केवल दुख ही मिलता है, इसलिए आप युद्ध का विचार त्याग दें। तब देवी ने उत्तर दिया, मैं इस संसार में धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए आती हूँ। साधु जनों की रक्षा करना और दुष्टों का संहार करना ही मेरा कर्तव्य है। महिषासुर अत्यंत दुराचारी हो गया है और उसका वध करना आवश्यक है। इसीलिए तुम जाकर उसे कह दो कि वह स्वयं युद्ध के लिए आए या फिर देवताओं का धन लौटाकर पाताल चला जाए। देवी के इन वचनों को सुनकर असीलोमा क्रोधित हो गया और युद्ध करने लगा। उसने देवी पर बाणों की वर्षा की, परंतु देवी ने अपने अस्त्रों से उसका प्रतिकार किया और अंत में अपनी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। इसी प्रकार बिडालाक्ष भी देवी के हाथों मारा गया। जब यह समाचार महिषासुर तक पहुंचा तो वह अत्यंत चिंतित और क्रोधित हो उठा
उसकी विशाल सेना भी भयभीत हो गई। जो दानव जीवित बचे थे वे भागकर उसके पास पहुंचे और विनती करने लगे कि अब आप स्वयं युद्ध भूमि में चले। इस प्रकार युद्ध का वातावरण और भी भयंकर होता जा रहा था। तो दोस्तों, अगले भाग में स्वयं महिषासुर का देवी से सामना होने वाला है। तो भक्तों, यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल संस्कार कथा प्रेरणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही पौराणिक और भक्तिमय कथाएं आपको सबसे पहले मिलती रहें। माता रानी आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो इसी शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम सुनेंगे महिषासुर और माँ भगवती का महासंग्राम। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।